जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे संगत जी के प्रश्न आते हैं, कई बारी पूछते हैं वो हमें मैसेज करके कि क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने कहा था श्राद्ध करो या नहीं करो। देखिए, वैसे तो ये सबके अपने अपने भाव होते हैं, क्योंकि गुरु जी इन चीज़ों में कभी नहीं पढ़ते थे। वैसे तो वो कहते हैं नो वहम, क्योंकि प्रभु हमेशा यही कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर जीते जी हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, उनको हम अच्छे से खाना नहीं खिला सकते, उनको अच्छा भोजन अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, और उनके जाने के बाद उनके नाम पर अगर हम अच्छा अच्छा भोजन पंडितों को खिलाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र दान करते हैं, तो वो श्राद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने जीते जी अपने माँ बाप का ध्यान रखा है तो आप उनके जाने के बाद भी उनके नाम का कुछ भी दान दे सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पर वहमों में नहीं पड़ना। जय गुरु जी। फिर भी एक बात कहूँगी कि हाँ, हिंदू धर्म में श्राद्ध का महत्व माना गया है, और अगर करना ही चाहते हो तो सिंपल तरीके से करो। पंडित को मत खिलाओ, अपनी मेड को कुछ निकाल के दे दो, दाल दे दो 1 किलो, 5 किलो आटा दे दो, 5 किलो चावल दे दो, या उसे सुंदर सुंदर वस्त्र दे दो, कुछ भी दे सकते हो, फ्रूट दे दो, और किसी गरीब को खाना खिला दो। यही आपके लिए असली श्राद्ध होगा। जय गुरु जी। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को हमें समय देने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम उन्हें टाइम दे सकते हैं ना, अगर हम उन्हें अच्छे समय समय पर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनके नियम को सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस को ग्रहण करते हैं, तो वही उनके लिए असली श्रद्धांजलि होती है संगत जी। और उनकी बात को मानना, उनके वचनों पे चलना, बड़ों के वचनों पे चलना, क्योंकि माँ बाप गुरु के समान होते हैं। और गुरु जी ने भी यही बात कही है कि उनकी इज्जत करो, उनका मान सम्मान करो, उनकी कही बातों को, उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कभी उनकी बात ना मानी हो ज़िंदगी में, और उनको हमने आर्ग्यूमेंट करी हो, लड़ाई झगड़े करें, और बाद में हम कहें कि उनको शांति मिले। उन्हें शांति कैसे मिलेगी बताओ? अगर हमने जीते जी उन्हें शांति नहीं दी है, तो उन्हें कभी मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। तो शुक्राना गुरु जी, जो भी आपने बुलवाया अपनी संगत को के लिए, वही बेस्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो श्राद्ध के दिन आते हैं, 16 दिन का जो श्राद्ध होता है, इसमें क्यों मनाया जाता है श्राद्ध? कि पितरों को इसमें अर्पण करो, इनके लिए अच्छे अच्छे पाठ करो उनको, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। संगत जी, आपने अगर एक जीती जागती आत्मा को ही सुख नहीं दिया, तो आप उनके जाने के बाद उस आत्मा को सुख देने का कैसे सोच सकते हो? आत्मा तो अजर अमर है, वो तो प्रभु में विलीन हो जाती है। तो फिर हम दिखावे के लिए 17 पंडितों को खाना खिलाना, या फिर बताना कि हमने ये पकवान बनाए हैं। और मैं ये सोचती हूँ, कई ऐसी भी लोग होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमारी मदर इन लॉ को खीर बड़ी पसंद थी, हमारे उनको आइसक्रीम बहुत पसंद थी, हमारे फादर इन लॉ को पनीर बहुत पसंद था। तो ज़िंदगी में जब कभी उन्होंने आपसे आइसक्रीम या खीर की डिमांड की होगी, या पनीर की डिमांड की होगी, तो आपने उस समय कह दिया होगा नहीं, अभी पैसे नहीं है, या अभी वक्त नहीं है, या कल बना देंगे। तो वो चीज़ आप अपने जीते जी अपने जो बड़े हैं उनको इस तरीके से उनको ध्यान दीजिए उनके ऊपर, और उनको उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए। तो उनके जाने के बाद आपको ये श्राद्ध के वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने वो सुख उनको जीते जी दे दिया होगा। और जब वो सुख उनको आपने जीते जी दिया होगा, तो वही दुआएं आपकी हमेशा काम आएंगी। और हाँ, ये जो 16 दिन होते हैं पितरों के श्राद्ध के, इस समय आप पूजा पाठ कीजिए, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, सिमरन कीजिए, उनके नाम का अखंड पाठ कीजिए, उनके नाम का कीर्तन कीजिए, उनके नाम का सिमरन कीजिए, ताकि वो जहाँ पर भी हैं वो सुख से रह पाएँ। तो खाना खिलाना और किसी को दान देना, ये सब तो मेरी समझ से तो परे ही है। आगे गुरु जी जानी जान है। और कोई वहमों में मत पड़ो कि अगर नहीं कर सकते हैं तो बहुत वहम आता है, या वो पितर गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु को खुश करो, जीते जी अपने माँ बाप को खुश करो, तो वहीं आपको सारा सुख मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।